हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड निखिल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्लास 10th का मैथ का एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर लगाने वाले हैं, जो कि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर जो 2026 का उठा कर देखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछा होगा। और बता दें दोस्तों कि यह हर साल पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। इसको कैसे लगाएंगे आइए यहाँ पर सीख लेते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हल डालेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे कि माना 6 माइनस करनी 2 एक, यहाँ पर अपरिमेय लिखा है ना दोस्तों, हम लोग यहाँ पर अपरिमेय नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे, मानेंगे कि परिमेय संख्या है और हटा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस करनी 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हम लोग मानेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो बता दें दोस्तों कि परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या होती है। जैसे मैं एग्जांपल में बता दूं, जैसे यहाँ पर 2 बटा 1 है, 3 बटा 2 है, 4 बटा 6 है, लेकिन इसके जो इसके बटा में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बटा में हर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंश में 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर में 0 हो गया तो अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे में अपरिमेय संख्या का एग्जांपल क्या हो जाएगा, करनी 2, करनी 3, करनी 5, ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसा बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए इतना। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 6 माइनस करनी 2 इक्वल टू p बटा q, ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर लिखना है कि जहां q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि p और q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस का करनी 2 बराबर p बटा में q, ये प्लस का 6 है, इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे माइनस करनी 2 बराबर, इसके बटा में भी 1 कर लेते हैं, और इन दोनों का लॉसा कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। q से q में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, और एक का गुणा p में होगा तो p ही आएगा। यहाँ पर लिखेंगे p, यहाँ पर लिखिए माइनस 1 से q में भाग देंगे, q बार जाएगा, q में 6 का गुणा होगा तो 6q हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस माइनस को इधर भेज देते हैं। आप लिखेंगे करनी 2 बराबर, माइनस ये इधर आ गया, इसको लिखते हैं p माइनस 6q और बटा में q, ये हो गया। इधर कर लेते हैं, लिखेंगे करनी 2 बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस p का जब गुणा होगा इसमें तो ये हो जाएगा माइनस p। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 6q, और बटा में क्या है, बटा में है q। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए करनी 2 है, करनी 2 उतार दो बराबर, ये प्लस 6q है, इसको पहले लिखो 6q, ये माइनस p को इधर कर दो, बटा में क्या है q। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर करनी 2 एक क्या है, यह करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख देंगे करनी 2 क्या है, अपरिमेय, बराबर में 6q माइनस p बटा में q, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या, परिमेय। और एक बात बता दें दोस्तों कि जो अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं होती हैं वो कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है, इसलिए आप लिखेंगे नॉट इक्वल। अपरिमेय और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है।
ठीक है, इसलिए बराबर नहीं होती है, इसलिए या लिख लेंगे अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना करना, अतः हमारी कल्पना करना अत्यंत ही गलत है। इसलिए अतः हमारी कल्पना करना अत्यंत ही गलत है। इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि 6 माइनस करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी तरह आप लोग करेंगे। दोस्तों बता दें कि अब 3 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए खुलता है, ठीक है, 3 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए खुलता रहता है हमेशा ही बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो एक बार फिर से देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।